फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खुद को नहीं समझ पाए आज तक, लेकिन लोग हमें बड़ा समझते हैं। कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं ये ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और हम लोग चाहे जितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, लोग कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहते हैं। आई नो फ्रेंड्स, आप सबकी भी ये कभी ना कभी कंप्लेन रही होगी कि हम लोग तो सबका अच्छा करते हैं, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, पर पता नहीं लोग क्यों हमें ऐसे जज करते हैं, क्यों कोई हमें समझता नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप सब लोग भी कभी ना कभी ऐसा सोचते होंगे कि हमें कोई समझता नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं बोलती हूँ कि खुद की कद्र दूसरों की दृष्टि से कभी मत किया कीजिए। खुद की कद्र खुद कीजिए। हमें कभी भी खुद को किसी और के कहने पे जज नहीं करना चाहिए। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं और हम सही है या हम गलत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ आज। एक लड़का था, उसे हर टाइम यही कंप्लेन रहती थी कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं वो सोचते हैं। मैं तो हर किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं हर किसी के लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरी कदर नहीं करते हैं, या मुझे समझते नहीं हैं। वो बहुत ही उदास रहता था। तो एक दिन उसके पापा ने देखा कि मेरा लड़का तो बहुत उदास रहता है, तो फिर उसके पापा ने उसे पूछ लिया कि बेटा क्या हुआ, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत ही दुखी रह रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ। तो फिर उसके बेटे ने उसके पापा को बताया कि पापा, मुझे बहुत ही दुख होता है कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, पर कोई मेरे बारे में क्यों अच्छा नहीं सोचता है। मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, लेकिन सब लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। तो उसके पापा ने बोला कि इतनी सी बात है, ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो वो बेटा खुश हो गया और फिर पापा को बोला कि ठीक है। तो फिर उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। उसके पापा ने उसे एक पत्थर ला के दिया और बोला कि तुम कल सुबह जाके इसको हर अलग अलग जगह पे जाके इसके भाव पूछ के आना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। उसने बोला ठीक है, इतना ही करना है, ठीक है मैं कल सुबह जाऊँगा। फिर वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, वो पत्थर लेके अलग अलग जगह पे चला गया और हर जगह पे जाके उसने उसके दाम पूछने स्टार्ट कर दिए। वो पहली जगह पे गया, उसके दाम पूछे, तो किसी ने बोला कि मैं तुम्हें इसके 500 दे सकता हूँ। फिर वो दूसरी जगह पे गया, फिर से उसके भाव पूछे, तो किसी ने बोला कि मैं तुम्हें इसके 2000 रुपये दूंगा। फिर वो तीसरी जगह पे गया, वहाँ पे जाके भाव पूछे, तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें इसके 5000 दूंगा। फिर वो एक जगह और गया, उन लोगों को वो पत्थर बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। फिर वो और एक जगह पे गया, वहाँ पे एंटीक चीज़ें मिलती थी, वहाँ पे वो उसके भाव पूछने गया। तो फिर उन लोगों ने बोला वाह, ये पत्थर तो इतना अच्छा है कि इसकी तो हम तुम्हें जितने दाम दे उतने कम है, हम तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये देंगे। तो फिर वो लड़का तो सोच में पड़ गया, यार मैं हर जगह जाता हूँ, सब लोग इसके अलग अलग भाव बोल रहे हैं। फिर वो आखिर में वो पत्थर लेके उसके पापा के पास गया और उसने अपने पापा से सब कुछ बताया कि सुबह से ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसके पापा ने बोला कि ठीक है। उसके पापा ने बोला कि तुम्हें आंसर मिल गया। तो उसने बोला नहीं पापा, मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला, आपने बोला था आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, मैं तो भाव पूछ के आया, अभी आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसके पापा ने बोला बेटा, इसी में तुम्हारा आंसर है। तुम देखो, तुम पहली जगह पे गए, तुम्हें अलग दाम बोले, दूसरी जगह पे अलग बोले, तीसरी जगह पे अलग बोले। तुम जैसे जैसे अलग अलग इंसान के पास गए, तुम्हें उसके अलग अलग भाव मिले, पत्थर एक ही था, लेकिन सब लोगों ने अलग अलग भाव बोला, क्योंकि वो लोग ने अपनी समझ के हिसाब से इसके भाव बोले। वो जो लोग जैसा था, जैसी सोच थी उनकी, उस तरह से उन लोगों ने तुम्हें उसके भाव बताए, ठीक है ना। एक ही पत्थर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाव बताए, ठीक है। तो अभी समझो तुम कि
जो लोग जैसा होता है उसे सब लोग वैसे ही दिखते हैं। जो मूर्ख होता है उसे सब लोग मूर्ख ही लगते हैं। जो अच्छा होता है उसे सब लोग अच्छे लगते हैं। जो बुरा होता है उसे सब लोग बुरे ही दिखते हैं। चाहे हम लोग अच्छे हो फिर भी उन्हें बुरे ही दिखेंगे। जिसमें कमी खुद ब खुद होती है उसे सब लोगों में कमी दिखती है। ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, जो जैसा होता है उसे सब लोग वैसे ही दिखते हैं। इस वजह से हमें खुद की कद्र खुद से करनी चाहिए। हमें खुद को पता होना चाहिए हम लोग अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। क्योंकि लोग कदर हमारी तभी करेंगे जब खुद को पता होगा, वो खुद लोग अच्छे होंगे तभी उन लोगों को हमारी कदर हो पाएंगी। वरना अगर वो लोग बुरे होंगे, उनमें खुद में कमियां होंगी, तो वो कभी हमारे में अच्छाई नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमें खुद की कदर खुद से करनी चाहिए और हमें खुद को पता होना चाहिए हम कैसे हैं और हमारे में क्या कमी है क्या अच्छाई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी आपको स्टोरी से समझ में आ ही गया होगा कि खुद की कदर खुद से करनी चाहिए, दूसरों की दृष्टि से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग लोग अपनी सोच के हिसाब से वो लोग जैसे होंगे वैसे हमारी मूल्यांकन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम में कुछ कमी है या हम में कुछ बुराई है। कई बार हम लोग सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे में कोई कमी नहीं होती है, हमारे में सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी दूसरों को उसमें कमी दिखाई देती है। क्योंकि कमी उन लोगों में खुद में होती है। तो जिसमें खुद में कमी होती है उन्हें कोई अच्छा दिख ही नहीं सकता है, उन्हें सब में कमी दिखती ही है। इसी वजह से हमें इन सब बातों से दुखी नहीं होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए और खुद की कद्र खुद से करनी चाहिए। खुद से जज करना चाहिए, किसी और से नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और सारी मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच और कई अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।